हम बात करें इस वक्त सियासी मंजरनामे पर जो मामलात चल रहे हैं। आदिल, आपने राना सनाउल्लाह साहब का कल एक इंटरव्यू किया, इसमें बहुत सारी खबरें मिली, लेकिन आपको अब हुकूमत का मिजाज क्या नजर आता है? जिस तरह हम पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि खान साहब बारहा ये बात कहते हैं कि सब लोग बाहर निकल आएंगे, एक कॉन्फिडेंस पार्टी के अंदर ओवरऑल नजर आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब भी गिरफ्तारी की जिन ख्वाहिशात का इजहार कर चुके, उन्होंने कहा था वो दहशत गर्दी की अदालत पे जाएंगे, हम वहीं से उनको गिरफ्तार कर लेंगे। मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि हर सूरत जान छुड़ानी है इमरान खान साहब से। तो आप समझते हैं कि सीरियसली गवर्नमेंट इस तरफ जा रही है? जो उनसे आपकी कल बात हुई है राना साहब से, देखिए मेरे ख्याल में इस वक्त गवर्नमेंट एक नतीजे पर तो पहुंच चुकी है कि एक तो उनका बर्दाश्त और सब्र अब तमाम हो चुका है। वो इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि हमने अगर उन्हें अरेस्ट किया या ना किया वो उतने ही ख़तरनाक साबित होंगे। अगर वो बाहर रहते हैं तो शायद वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे, अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं तो उन्होंने अपनी वो कैलकुलेशन कर ली होगी। लेकिन इसमें अब सर जो अहम बात है ना वो ये है कि खान साहब जो हैं, जिस तरह आमिर साहब ने कहा कि मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान में बाउंस बैक करती है। नवाज शरीफ को अगर आप देखें तो 99 में उन्हें निकाला गया, वो फिर 2013 में आके प्राइम मिनिस्टर बने। जब उन्हें 16 में निकाला गया तो वो अभी तक बाहर हैं। तो ये बाउंस बैक करना जो है वो खान साहब का क्रिकेट का बॉल नहीं है जो सेकंड में बाउंस बैक हो जाता है। अगर वो बाउंस बैक करते भी हैं तो मेरे ख्याल में एक पूरा टेन्योर उन्हें लगेगा, अगले 4-5 साल। और जो जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, जो खान साहब खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, उसमें वो अपने लिए दरवाजे जो हैं वो बंद करते जा रहे हैं। और इसमें पैचअप की जहां तक बात है तो पीटीआई में एक ऐसा धड़ा बड़ी तेजी से उनकी बात अब सुनी भी जा रही है और परवान चढ़ रहा है, जो ये चाहते हैं कि किसी किस्म का एस्टेब्लिशमेंट के साथ पैचअप हो जाए। और पैचअप ऐसे हो जाए कि ठीक है बस हमने जो कुछ किया वो दुरुस्त नहीं था, यहां तक बातें पहुंच चुकी हैं। और शिबली फराज को चीफ ऑफ स्टाफ बनाना वो भी मेरे ख्याल में हमें उससे भी झलक मिलती है, क्योंकि ही इज अनदर पीटीआई लीडर। परवेज खटक साहब के अलावा 2-3 और हैं। मुखातिब वो अभी भी इदारों को ही कर रहे हैं जब वो बात करते हैं। खान साहब कर रहे हैं ना, लेकिन ये जो धड़ा है ये सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब नहीं कर रहे। और हरिपुर की उनकी जो स्पीच थी वो आप उठा के देखें तो थोड़ा सा मध्यम बोले खान साहब। उससे पहले उनके साथ बाकायदा मीटिंग हुई उनके सीनियर रहनुमाओं की, जो कि ये चाहते हैं कि थोड़ा सा अब हमने अब जो जितना टकराव कर लिया है, अब अगर मजीद ये बढ़ेगा तो उससे हमें सियासी नुकसान जो है वो ज़्यादा उसका अंदेशा है। क्योंकि देखिए अगर तो खान साहब अरेस्ट हो जाते हैं उससे होगा क्या कि 3 इनके रहनुमा असद उमर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज खटक है। असद उमर और शाह महमूद एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते और ये दोनों मिलकर परवेज खटक को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पार्टी चलाएगा कौन? उससे जाहिर बात है कि जो ऐसे इलेक्टेबल जो कि जहाजों में भर भर के खान साहब के पास लाए गए थे वो भी पर तोल रहे हैं। कुछ की ऑलरेडी हमसे बात हुई है। केपी में उनके 2-3 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो इस वक्त परेशान हैं कि अगर ये टकराव का सीन इस तरह चला तो हमारा होगा क्या? बड़े बड़े लोगों के कंसर्न है इसमें। सुलंगी साहब, एक तो जो आमिर साहब बात कर रहे थे कि वो लाडलेपन का जो वो मवाजना और मुकाबला कर रहे थे, उस पर आपका क्या कमेंट होगा? और दूसरी बात, इस वक्त जो पार्टी है नून लीग की, उनके अंदर बड़े अजीब किस्म के डिफरेंसेस हैं कि सिटिंग गवर्नमेंट के ऊपर ही सवाल उठा देते हैं। मुफ्ता साहब के ऊपर जब सवाल उठाते हैं वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर भी वही सवाल उठता है। आप समझते हैं कि ये जो डिफरेंसेस का इजहार आज आबिद शेर अली साहब ने या तलाल चौधरी साहब ने किया, ये हकीकी है? पार्टी सफर कर रही है ऑन ग्राउंड, जो महंगाई हो रही है क्योंकि अब 1 तारीख से मजीद पेट्रोल की प्राइसेस को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हकीकी उसकी डिपिक्शन है जो असरात पर अवाम की हद तक उन तक पहुंच रहे हैं? देखिए आमिर इस हद तक तो ठीक कहते हैं कि 80 की दहाई में और 90 के दिहाई में नवाज शरीफ किसी ज़माने में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की लाडले थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आज हम 90 और 80 की दिहाई में नहीं खड़े, आज 2022 है और पुलों के नीचे बहुत पानी बहा है। अब वो नवाज शरीफ लाडला नहीं है। उसी दौर में हमने देखा कि 90 की ही इख्तिताम पे प्रोजेक्ट इमरान जो है उसकी शुरुआत हुई और वो फल फूल के जो है वो जवान हो चुका है। तो अभी जो लाडला है उस पर नज़र रखें। सिर्फ माजी का जो लाडला था तो वहाँ पर खड़े हो जाएं और हिले ना कि बिल्कुल ज़मीन जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद, तो वो उस तरह से ना करें। क्योंकि इस वक्त आप देख लें, फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाए, नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त लंदन में है
ان کے کیسز ختم نہیں ہوئے، کوئی کسی قسم کی پیشی نہیں ہوئی. ان کی جو بیٹی ہے اس کا پاسپورٹ ابھی بھی عدالت کے پاس ہے. وہ اس کا کوئی میڈیکل کوئی پروسیجر تھا، اس کے لیے جانا چاہتی تھی. ان کو 1 2 3 4 کر کے جو ہے نا وہ بینچ ٹوٹے، ان کی وہ پیشی نہیں ہو رہی تھی. اسی طرح سے وہ اپنے بیٹے کی گریجویشن میں شادی میں باہر نہیں جا سکتی. تو جبکہ چچا جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہے، کچھ دن پہلے جو ہے وہ ان کے کزن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بھی تھے. تو یہ ہیں وہ حقائق. آج بھی جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ 25 مئی کا جو دھرنا اور یلغار تھی اسلام آباد پہ، اس حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک حکم دیا تھا کہ جی بتایا جائے کہ جی جو سپریم کورٹ کی ہدایت تھی ان پہ عمل کیا عمران خان نے یا نہیں کیا. اس کی رپورٹس آ گئی پولیس کی، اس کی کوئی پیشی لگی ہے، کوئی سزا ملی ہے. عمران خان کو تو پے در پہ ریلیف مل رہے ہیں، آج بھی ان کو ریلیف ملا ہے. تو جب کوئی لاڈلا بنے تو ہم ضرور کہیں گے، لیکن جو ماضی کا لاڈلا ہے وہ صرف اس کو پکڑ کے بیٹھ جائے اور آج کا لاڈلا آپ کو نظر نہ آئے، تو یہ ذرا افسوس کی بات ہے. جو آخری جو آپ نے بات کی وہ ایک پریشان کن معاملہ ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہیں لے سکتے. مفتاح اسماعیل جو ہے وہ نون لیگ کا ہی وزیر خزانہ ہے، شہباز شریف نون لیگ کے ہی وزیر اعظم ہیں. تو عابد شیر علی اور دوسرے لوگ جو ہیں جو تنقید کر رہے ہیں کہ جی مفتاح یہ کیوں کر رہے ہیں، تو آپ برائے مہربانی اپنی پارٹی سے کہیں وزیر اعظم اسمبلی توڑے، الیکشن کرا دیں، معاملہ حل کریں. تو اس میں ایسی مجبوری ہے، کسی نے کن پٹی پہ بندوق رکھی ہے کہ حکومت کرے.